हेलो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 वीडियो में रिएक्शन बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन कि क्या है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ द वेरी मोस्ट important फॉर द एग्जामिनेशन. So I hope that you will be prepared for this, looking for time to timely to this video अकॉर्डिंग टू दिस मेथड्स. मैं कोशिश करूंगा कि आप बार बार देखेंगे और इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस घर पर करेंगे और इसको तैयारी करेंगे. विदाउट प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल टू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन और टू दिस ऑफ द कम्प्लीटली रिएक्शन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस केमिस्ट्री. तो हम बढ़ते हैं, चलो आगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट की बात किया मैंने, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट, जो दो कंपाउंड्स. जैसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको मैं डिफरेंशियल बता देना चाहता हूँ. जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब भी कोई दो रिएक्शन आएंगे तो दोनों कंपाउंड्स होंगे. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जब आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी वन एटम और मॉलिक्यूल्स होगा और एक जो है कंपाउंड्स होगा, उसके साथ रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. अगर दोनों जो है कंपाउंड्स हो जाते हैं तो उसके साथ क्या हो जाते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके अनुसार हम देते हैं डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन है? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट विद द एक्सचेंज. क्या? रिएक्ट विद द एक्सचेंज माने बदलना ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट व प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट इज द वेरी मोस्ट एंड वेरी इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ये रिएक्शन कैसे हुआ. जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले वीडियो में या लास्ट लेक्चर में मेरा था आयनिंग का. आपको अगर कोई नया बंदा है वो भी समझेगा, इसको आसानी से कर लेगा कोई भी रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का. ये जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ वेरी सिंपल से आप रिएक्शन कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड के बाद ये जो कहा जाता है ये रिएक्टेंट कहा जाता है, और एरो के राइट हैंड साइड बाद क्या कहा जाता है? ये प्रोडक्ट कहा जाता है. तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसे? अब हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट को ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड कैसे आता है? कुछ बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होगा, कुछ बच्चे जानते नहीं हैं. तो उन बच्चों के लिए खास करके जो बहुत वीक्स हैं उनको मैं एक तरीका बता रहा हूँ. इस तरीके को समझो, आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कोई भी तरह का रिएक्शन होगा आप केमिकल्स आराम से कर सकते हैं. देखो इस स्टेप में मैं बांट रहा हूँ, ये मेरा मेथड्स है ऑलरेडी, ये स्टेप्स है. अब हमने ले लिया पहला फर्स्ट नंबर AgNO3. अब क्लास 9th में आप लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके सिंबल आप पढ़ चुके होंगे. तो दैट इज क्या होगा? Ag सिंगल पॉजिटिव होता है और NO3 क्या होता है? सिंगल नेगेटिव होता है. ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में दूसरा हम रिएक्टेंट लेते हैं सोडियम क्लोराइड्स NaCl. अब NaCl को हम इसमें तोड़ देते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में, इस तरह से. अब मैथ की तरह इसको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं. क्या करते हैं? ऐड करते हैं. जब ऐड करते हैं तो अब यहाँ पर लिख लो AgNO3 क्या है? AgNO3 प्लस NaCl. अब एरो का चिन्ह है, एरो का चिन्ह दे दो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ. अब यहाँ प्रश्न उठता है, सर जी कि हम सोडियम पहले लिखें कि सिल्वर लिखें? नहीं, पहले आपको सिल्वर पॉजिटिव आयंस का फर्स्ट स्टेप का सिल्वर लिखना पड़ेगा. तो सिल्वर हमने लिख लिया Ag. यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल नेगेटिव चार्ज, इसलिए इक्वल चार्ज है, इसलिए चार्ज के नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए AgCl हो गया. इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड्स. फिर प्लस है, यहाँ पर प्लस कर दो. फिर क्या हुआ? सोडियम लिख लो, और यहाँ पर सिंगल चार्ज है, यहाँ पे NO3 सिंगल चार्ज है निगेटिव, तो बन गया सोडियम नाइट्रेट्स. इस तरह से आराम से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सभी कर सकते हो. आई होप दैट कम्प्लीटली दिस इज ए वेरी इजी स्टेप टू फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर कंबाइनिंग or फॉर टू फॉर्म टू दिस ऑफ द एनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एनी कंपाउंड्स, कोई कंपाउंड ले ले, कोई बंदा कोई कंपाउंड्स ले ले, इस तरह से आराम से बना सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट में. जैसे फॉर एग्जांपल्स में मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. अब दूसरा एग्जांपल बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा. अब बहुत सिंपल क्वेश्चन में जैसे मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल्स में एक एग्जांपल मैं और लेके बता रहा हूँ, इसको मैं अगर करूँ
तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लेड नाइट्रेट्स। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस अंदर ट्वाइस, एक्वाइसिक सोल्यूशन हो गया, प्लस पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, ये भी पोटेशियम आयोडाइड बेटा एक्वाइसिक सोल्यूशन हुआ, एरो का चिन्ह है। अब यहाँ पर बन गया लेड आयोडाइड PbI2, ये भी सॉलिड फॉर्म में आएगा, और प्लस क्या होगा 2KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी एक्वाइस फॉर्म में आएगा। ये तो मुझे पता है, मैं कर लिया, लेकिन सपोज करो आपके सामने अगर आया लेड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट टू दिस ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, तो कैसे बनाओगे आप। अब इसी तरीके को हम फिर से अपनाते हैं। लेड नाइट्रेट लिखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, एरो का चिन्ह। जब Pb3 अब लेड का जो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है डबल होता है, और NO3 का क्या होता है सिंगल होता है। NO3 का चार्ज क्या होते हैं सिंगल आयंस, निगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, पोटेशियम आयोडाइड है 2Ki, Ki छोड़ दो, बैलेंस नहीं है, इसको लिखने से कोई मतलब, अगर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम आयोडाइड की सिंगल पॉजिटिव, पोटेशियम सिंगल पॉजिटिव, प्लस आयोडीन सिंगल निगेटिव, आयोडीन सिंगल निगेटिव। अब फिर उसी की तरह से हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन की तरह से इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki, पोटेशियम आयोडाइड्स, एरो का चिन्ह देते हैं। अब एरो का चिन्ह देने के बाद यहाँ पर फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या बन जाएगा PbI। अब इसका चार्ज इस पर जाएगा, 1 चार्ज लिखा नहीं जाता, 2 चार्ज है इस पर लिखा जाएगा, तो PbI2 बना, यही PbI2 बन गया। PbI2 फिर क्या हो गया प्लस प्लस है प्लस कर दो, फिर KNO3, इस पर भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपस में चार्ज नहीं लिखे जाएंगे, तो इसलिए क्या हो गया पोटेशियम नाइट्रेट्स। तो जो मैं बनाया था देखो लेड नाइट्रेट्स प्लस एंड द पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, एरो के फॉर्म में जो प्रोडक्ट बना लेड आयोडाइड्स प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह से आप जो है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से आप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको कर लेंगे। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट for the examinations. Here you can say that is very most important for the examination for 2 marks or 1 marks in the compulsory for alternate year to year for CBSE board examination. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोई भी क्वेश्चन दे देगा और उस इक्वेशन में आपसे कहेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप निकालिए, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन क्या होता है, या हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू गिव द डेफिनेशन और हाउ टू द डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं टॉपिक्स पर। ऑक्सीडेशन क्या होता है। द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई सब्सटेंसेस होगा उसमें ऑक्सीजन क्या होगा ऐड होगा, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। आर द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम इस सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंस होगा वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो आप यू कैन से इसको दोनों मिलाकर के एक साथ कह सकते हैं क्या कि किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन निकले तो इसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है रिडक्शन होता है। द सब्सटेंस एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन क्या होता है जुड़ता हो, ऑक्सीजन क्या हो रिमूव करे निकलता हो, उसी को हम क्या कहेंगे रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर रिडक्शन में एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या है रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, जस्ट इसका अपोजिट्स। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो मतलब अगर ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन अगर कोई बंदा जान गया, उसका जस्ट अपोजिट ही क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन होता है। चलो हम इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स में कॉपर हुआ, कॉपर ऑक्साइड्स प्लस क्या हो गया बेटा H2। अब यहाँ पर एरो का चिन्ह, तो अब हीट किया मैंने, आप इसको कह सकते हो कौन सा रिएक्शन, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्योंकि ये दिस इज वन कंपाउंड वन एंड मॉलिक्यूल्स।
तो यहाँ बना क्या, दिस इज कॉपर एंड प्लस H2। अब यहाँ दो चीज़ें बनता है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ले लेते हैं ये चीज़ें, ठीक। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेते हैं ये चीज़ें। तो अभी मैंने कहा, अब इसमें मैं कहूँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कौन है और रिडक्शन कौन है। तो यहाँ पर देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, कौन सा, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर द सब्सटेंस एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिमूव द ऑक्सीजन, रिमूव द ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब रिमूव द ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पर लिखेंगे रिमूव ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ रिडक्शन। फिर क्या कर रहा है, द सब्सटेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, जुटता, इसमें वो हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो हम इस मेथड से ऑक्सीजन से निकाल लेते हैं। फिर क्या कर रहा है आपका, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन सो सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन एडिशन तो हुआ नहीं, यहाँ रिमूव किया है। फिर क्या कर रहा है, द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, क्या हो गया, द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। अब इसमें तो ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी नहीं हुआ, रिमूव करेगा। फिर क्या कर रहा है, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ, किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अब यहाँ देखो सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हो रहा है, H2 है, इसमें ऑक्सीजन आके जुट जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जहाँ पर ऑक्सीजन जुटे वो ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन हटे या निकले उसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेकर के हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या, H2S, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, H2S प्लस Cl2, एरो का चिन्ह। अब यहाँ पर हो गया सल्फर प्लस क्या, 2HCl। अब फिर वही चीज करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखो इसके साथ ये, ओके, और ये इसके साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो था वो फर्स्ट नंबरिंग का डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन का, फर्स्ट नंबरिंग ऑफ द रिडक्शन का था। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या फॉलो अप हो रहा है, फर्स्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन का सेकंड डेफिनेशन, सेकंड टाइप का डेफिनेशन, और रिडक्शन का सेकंड टाइप का डेफिनेशन। सेकंड टाइप का डेफिनेशन कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिस रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ रिमूव हो रहा है, जो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसको हम भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रिमूवल, क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कहा, ऑक्सीडेशन। क्या बोला, ऑक्सीडेशन। फिर क्या कर रहा है इसका, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूवल हो फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑफ द रिडक्शन। और एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो जुटा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ द, क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, दिस इज अ, इसको हमने बोला रिडक्शन। क्या बोला, रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस मेथड से आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको बताया डेफिनेशन इज़ द वेरी सिंपल आइडिया हुआ। हमने अभी इसके पिछले स्टेप में बताया कि आपको ऑक्सीजन रिएक्शन कैसे किया जाता है, आयंस क्या होते हैं, तो इसमें बहुत मस्ट है केमिस्ट्री में, चार्ज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास and the proton and neutrons and electrons is the very most factor to this of the compounds are all elements। तो सो मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट या प्रीवियस क्लास में तुम लोग अच्छे से अध्ययन किए होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप समझ नहीं आता है तो बार बार इसको देखो, लेकिन इसमें थोड़ा सा
एक साथ हम बता देना चाहते हैं, इसको हम शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं बेटा, कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई बंदा, कोई टीचर आपसे पूछे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो बहुत आसानी से बता सकते हो बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो रिडक्शन होगा, जो रिडक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वह ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ द रिडक्शन, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइज किया, क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, किसको, ऑक्सीजन को, इसको हम ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। हमने पहले बोला जहाँ रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ पर हम उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है इसमें, तो दिस प्रोसेस इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस प्रोसेस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग अच्छी तरह से पढ़ा और अच्छी तरह से आप लिखा। अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन करना हो तो कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन अगर इंग्लिश में आपको लिखना भी हो तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे दो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, दो सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Let us go on the second topic of the reducing agents. The substance which give hydrogen for the reducing is called of the reducing agents. The substance which removal of the oxygen is called of the reducing. The oxidation and reduction reaction are also called of the redox reaction. इसे को हम redox reaction भी कहते हैं। कौन से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स, जो कि क्लास 11th में आपको ये मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। अगर आप क्लास 10th में अच्छे तरह से पढ़े रहेंगे तो ये क्लास 11th में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन द नेम रिडॉक्स, रिडॉक्स क्यों पढ़ा, रिडॉक्स मीन्स जो टर्म होता है रेड होता है एंड स्टैंड फॉर ऑफ द रिडक्शन, ऑक्स मीन्स स्टैंड फॉर ऑफ द ऑक्सीडेशन। वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर दिस इज डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद हमको आपको बता दिया रिडक्शन क्यों हुआ और ऑक्सीडेशन क्यों हुआ। अगले वीडियो में हम आपको बनाएंगे इसके जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द एवरीडे ऑफ लाइफ एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे और अच्छी तरह से बार बार समझेंगे, कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करो, अगर फिर भी आप कमेंट्स रखो, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप रिप्लाई करिए, जो कि आइकॉन बटन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रहेगा, आप रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको अगेंस्ट बताऊंगा। लेकिन आप एक बार दो बार इसको वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो, और फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।